प्रिय विद्यार्थियों, शासन द्वारा सामान्य हिंदी कक्षा 11 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसे कतिपय विद्यार्थियों ने जानना चाहा है। जिन विद्यार्थियों ने किताबें खरीदी होंगी उनको पता होगा लॉकडाउन के चलते कुछ विद्यार्थी किताब नहीं खरीद पाए होंगे, तो उन सबको भी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि कक्षा 11 सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार है। हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वह खंड क और खंड ख दो भागों में विभक्त किए गए हैं। क के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास, और जो लेखक हैं गद्य साहित्य के अंतर्गत और उनके द्वारा जो लिखा गया निबंध है उसको जान लें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो निबंध है भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इसको पढ़ना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके बारे में हमको पढ़ना है। इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक योगदान, इन सबको पढ़ना है। और इनके द्वारा लिखित जो निबंध है महाकवि माँ का प्रभात वर्णन, इसको पढ़ना है। सरदार पूर्ण सिंह, आचरण की सभ्यता, डॉक्टर संपूर्णानंद, इनकी रचना है शिक्षा का उद्देश्य। राहुल सांकृत्यायन, इनका निबंध है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इसको पढ़ना है। राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूँ बनाम गुलाब, इसको पढ़ना है। सड़क सुरक्षा, ये निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, इसको पढ़ना है। अब काव्यखंड के अंतर्गत हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास पढ़ना है। और कुछ प्रमुख कवि हैं, इन सबको पढ़ना है, जैसे कबीरदास, इनका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, इनकी कृतियाँ, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। और इनके जो पद, शाखी और पदावली के अंतर्गत हमको पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, इसको पढ़ना है। सूरदास, कवि सूरदास का विनय, वात्सल्य, भ्रमर गीत, गोस्वामी तुलसीदास का भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कविवर बिहारी लाल का भक्ति एवं श्रृंगार, महाकवि भूषण का शिवासौर छत्रसाल प्रशस्ति। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार, इसका हम लोगों को अध्ययन करना है। गद्य और पद्य के अतिरिक्त हमको कहानी भी पढ़नी है। कहानी के अंतर्गत, कथाखंड के अंतर्गत प्रेमचंद का बलिदान कहानी, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप कहानी, भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित कहानी, यशपाल शर्मा का समय कहानी और जैनेन्द्र का ध्रुव यात्रा, इसको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त नाटक खंड में सूदपुत्र नाटक पढ़ना है, जो कि डॉक्टर गंगा साय प्रेमी के द्वारा लिखा गया है। ये सब खंड क के अंतर्गत थी। अब खंड ख के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। खंड ख जो कि संस्कृत का खंड है, इसमें प्रथम पाठ है वंदना, द्वितीय पाठ प्रयाग, तृतीय सदाचारोपदेश, चतुर्थ हिमालय, पांचवां गीतामृतम, छठवां चरैवेद, सातवां लोभ पापस्य कारणम, आठवां विश्ववंद्या कव्य, नौवां चतुरश्चौर, दसवां सुभाष चंद्र, इसको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, विभक्ति परिचय, समास, इन सबको पढ़ना है। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी पढ़ना है। तो ये कक्षा 11 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित हैं, जो कि सामान्य हिंदी के छात्र इन सब का अध्ययन करेंगे। अब आइए हम कक्षा 12 के पाठ्यक्रम का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि कक्षा 12 सामान्य हिंदी के लिए पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया गया है शासन के द्वारा। संपूर्ण पाठ्यक्रम 2 खंडों में बटा है और प्रत्येक खंड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क से 7 और खंड ख से भी 7, इस प्रकार से जो प्रश्न पत्र तैयार होते हैं उसमें 14 प्रश्न होते हैं। आइए देखते हैं। प्रथम खंड के अंतर्गत गद्य भाग, पद्य भाग, कथा एवं आलोकवृत्त खंड काव्य पढ़ना होता है कक्षा 12 के छात्रों को। द्वितीय खंड के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका एवं व्याकरण में रस, छंद, अलंकार,
संधि, अनेकार्थी शब्द, सूक्ष्म अंतर वाले शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, विभक्ति, त्रुटि मार्जन, पत्र लेखन, निबंध, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पढ़ना होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं कि खंड क के अंतर्गत कौन कौन से अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, हमको पढ़ना है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास, ये आधुनिक काल से पूर्व एवं आधुनिक काल में गद्य, इसका अध्ययन करना है। हिंदी गद्य की विविध विधाएं, प्रमुख विधाएं एवं गौण विधाएं, इसका अध्ययन करना है। और जो पाठ्यक्रम में लेखक हैं और उनकी जो निबंध हमको पढ़ने के लिए दिए गए हैं, इसके बारे में जानते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल को पढ़ना है, इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनकी कृतियाँ और इनके द्वारा लिखा गया राष्ट्र का स्वरूप निबंध पढ़ना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम में, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल निबंध पढ़ना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता, हरिशंकर परसाई निंदा रस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हम और हमारा आदर्श, इसको पढ़ना है। ये गद्य के अंतर्गत है। और काव्य के अंतर्गत आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। हिंदी काव्य साहित्य का विकास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल, इसका अध्ययन करना है। काव्य के भेद, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य आदि, इस प्रकार से इन सबका अध्ययन करना है। कविता के सौंदर्य तत्व, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य आदि, इन सबका अध्ययन करना है। काव्य का स्वरूप, लय, तुक, छंद, शब्द योजना, अलंकार आदि, इन सबका अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनके रचनाएं, इसका भी हम लोगों को अध्ययन करना है। आइए देखते हैं कौन कौन से कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, इनकी कृतियों के बारे में जानना है। और जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है पवन दूतिका, इसका भी हम लोगों को अध्ययन करना है। मैथिली शरणगुप्त, कैकेयी, अनुताप और गीत, इनका जो शीर्षक निर्धारित है हमको पढ़ने के लिए, उसको पढ़ना है। सुमित्रानंद पंत, नौका विहार, परिवर्तन, बापू के प्रति, जयशंकर प्रसाद का गीत, श्रद्धा मन, इसको पढ़ना है। महादेवी वर्मा का गीत, इसको पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ना है और इनकी जो रचना है पुरुरवा, उर्वशी, अभिनव मनुष्य, इसको पढ़ना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनकी कृतियाँ, इसके बारे में जानकारी लेनी ही है। साथ ही साथ मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा, यह जो इनका पद है, इनका जो गीत है, इसका भी हमको अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त गद्य और पद्य के बाद आता है कथा। कथा साहित्य के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? कथा साहित्य का विकास, कहानी के तत्व, कहानी का वर्गीकरण, कहानी का उद्भव एवं विकास, ये सब कहानी के संदर्भ में जानकारी लेनी है। और कुछ लेखक और उनकी कहानियाँ जो निर्धारित हैं उसको पढ़ना भी है हमको। जयनंद कुमार ध्रुव यात्रा, फलेश्वरनाथ रेणुका पंचलाइट, शिवानी लाठी कहानी है, अमरकांत का बहादुर कहानी है, इसको पढ़ना है। इसके बाद आइए देखते हैं, आता है आलोक वृत्त खंड काव्य ना। इसके बाद आलोक वृत्त खंड काव्य है, इसको पढ़ना है। इसमें क्या पूछा जाता है सारांश पूछा जाता है एवं चरित्र चित्रण पूछा जाता है। सर्गों का जो खंड उसके हैं, जो कांड जिसे हम कहते हैं, कई खंडों में होते हैं, तो किसी एक खंड का, दो खंड का, किसी भी खंड का सारांश पूछ सकता है, या उसमें जो पात्र है, नायक है, उसका चरित्र चित्रण पूछ सकता है। अब आइए खंड ख। खंड ख संस्कृत से संबंधित है। इसमें कई पाठ हैं। भोजस्योदार्यम पढ़ना है, आत्मज्ञ सर्वज्ञ पढ़ना है, संस्कृत भाषा महत्वम पाठ को पढ़ना है, जातक कथा पाठ को पढ़ना है, सुभाषित रत्नानि पाठ को पढ़ना है, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, इन सबको पढ़ना है। इसका हिंदी में अनुवाद पूछता है। आपको गद्यांश दे देगा, संस्कृत का गद्यांश दे देगा और कहेगा कि इसका संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए नंबर निर्धारित होते हैं, आपको संदर्भ पर भी और उसके हिंदी अनुवाद पर भी। अब आइए देखते हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आपको पढ़नी है। संधि, शब्दों के सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात वाक्य के लिए एक शब्द, विभक्ति की पहचान,
वाक्यों में त्रुटि मार्जन, रस, अलंकार, छंद। इसके बाद पत्र लेखन और निबंध। इन सब को आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। इन सब का हम लोगों को सम्यक अध्ययन करना है। इन सभी से आपको छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी पर निश्चित अंक होते हैं। अभी हम आपको अगला जो क्लास लेंगे उसमें आपको प्रश्न पत्र का निर्माण एवं अंक विभाजन इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो आप लोग पुस्तक खरीदना हो तो पुस्तक खरीद लें और पुस्तक खरीद करके इसको अध्ययन करें। ठीक, धन्यवाद।